हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज इस वीडियो में जेंडर के बारे में बताने वाला हूं। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, है ना, जेंडर को कैसे समझना है, नहीं समझना है, आज बताने वाले हैं। जेंडर जो है इसको नाउन जेंडर कहा जाता है। नाउन जेंडर, नाउन जेंडर यानी नाउन को ही जेंडर के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन जेंडर। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट होता है मैस्कुलिन। पहला जो है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को मेल शॉर्ट में कहा जाता है। सेकंड है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर को शॉर्ट में फीमेल कहा जाता है। तीसरा जो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। और चौथा जो है न्यूटर जेंडर। चौथा जो है न्यूटर जेंडर यानी जेंडर जो होते हैं कुल मिलाकर 4 होते हैं, है ना। 4 तरह का जेंडर होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा जो है न्यूटर जेंडर। और ये चारों जेंडर, है ना, इसमें 2 तरह का जेंडर हो जाते हैं, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग। मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, ये तीनों लिविंग। और न्यूटर जेंडर जो है, इस जेंडर में 90% यानी नॉन लिविंग होता है और 10% लिविंग जेंडर। इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं पूरा डिटेल में। इस वीडियो में बने रहिए, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर को डिफाइन कैसे करेंगे। मैस्कुलिन जेंडर लिख के डैश देना है। कॉपी कलम लेकर साथ में बैठेंगे बच्चे लोग तो उम्मीद है कि ज़्यादा, है ना, सीख पाएंगे, क्योंकि बहुत नोट भी करना पड़ता है। नोट नहीं करने से माइंड में सब चीज़ नहीं रहेगा, बाद में उसको रिवीजन कर सकते हैं। मैस्कुलिन जेंडर जो है इसको हम डिफाइन करेंगे अ नाउन दैट represent a noun that represents the whole cast of male is called masculine gender। यानी यहाँ पर हमने लिखा a noun that represent the whole cast of male is called masculine gender। इसका मतलब हुआ एक ऐसा नाउन जो
पूरे पुरुष जातियों का, मेल का मतलब पुरुष है ना, पुल्लिंग पुरुष, तो पूरे पुरुष जातियों का जो बोध कराता है उसे क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। क्योंकि दुनिया में पुरुष जाति तो बहुत हैं, पुल्लिंग बहुत होते हैं, यानी मैस्कुलिन पुल्लिंग, फेमिनाइन हो गया स्त्रीलिंग, कॉमन उभयलिंग, न्यूटर नपुंसकलिंग, है ना। अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि मैस्कुलिन में एग्जाम्पल क्या आएगा। जैसे मैन, डॉग, लायन, टाइगर, बॉय, उसके बाद बहुत होते हैं, जैसे फादर, ब्रदर, से ये सभी क्या है, पुल्लिंग है, मेल जेंडर है ना। शॉर्ट में मेल और लॉन्ग में मैस्कुलिन। अब जो है सेकेंड, फेमिनाइन, तो फेमिनाइन जेंडर को भी सेम मैस्कुलिन की तरह ही डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा चेंज होता है। आ नाउन दैट represents the whole caste of फीमेल, यानी मैस्कुलिन में मेल था और इसमें फेमिनाइन में फीमेल। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट द होल कास्ट ऑफ फीमेल, यानी एक ऐसा नाउन जो पूरे है ना स्त्री जातियों का बोध कराता है, उसे बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर, इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर मेन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वुमेन, कोमा, डॉग का होता है बिच, डॉग का फीमेल जो है बिच होता है, बिच। लायन का लाइनिश, टाइगर का टाइग्रिश, TIGRESS, बॉय का गर्ल, फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर, ETC। यानी ये जो है मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, ये दो जेंडर के बारे में बताया हमने कि मैन, डॉग, लायन जो पुल्लिंग है, जिस शब्द से पूरे पुरुष जातियों का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, और जिस शब्द से पूरे स्त्री जातियों का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, यानी फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे वुमेन है ना, गर्ल, बीच, लाइनेस, ये सब क्या है, फेमिनाइन जेंडर। अब तीसरा जो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर a noun that represent a noun that represent either male and फीमेल, आइदर मेल एंड फीमेल। आइदर की जगह पर हम बोथ का भी यूज कर सकते हैं, आइदर मेल एंड फीमेल, कोमा,
is called common gender. इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों को, है ना, कि कॉमन जो होता है यानी कॉमन जेंडर जो होता है ना, कॉमन जेंडर में पुरुष जाति और स्त्री जाति ये दोनों का बोध होता है, इसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। और आइदर का मतलब दोनों या फिर बोथ का मतलब दोनों, यानी क्या होगा, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट आइदर मेल एंड फीमेल, है ना, मेल फीमेल ये दोनों जातियों का बोध होता है, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। इसका एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे डॉक्टर। डॉक्टर जैसे हम लोग सुनते हैं कि डॉक्टर, तो डॉक्टर में कोई भी हो सकता है, या तो मेल या तो फीमेल। जैसे लेते हैं टीचर, टीचर में भी कोई हो सकते हैं, या मेल या तो फीमेल। जैसे हो गया पुलिस, पुलिस में भी या तो मेल या तो फीमेल। इसके अलावे कॉमन जेंडर में जैसे मानते हैं रिलेटिव्स, रिश्तेदार, रिश्तेदार या तो मेल या तो फीमेल कोई भी हो सकते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड यानी दोस्त, दोस्त बोल दिए, दोस्त मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ईटीसी कर देते हैं। ठीक, अब समझना है, जैसे दुनिया में जितना भी पोस्ट नेम होता है, पोस्ट नेम यानी किसी चीज़, किसी जॉब का पोस्ट हो, जैसे हो गया पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, टेक्नीशियन, या इसके अलावे प्रेसिडेंट, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सभी का जो पोस्ट होता है ना, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या तो मेल या तो फीमेल ये कोई भी हो सकते हैं। इसलिए सभी पोस्ट, नेम ऑफ ऑल पोस्ट आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। यानी अगर हम लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं नेम ऑफ ऑल पोस्ट्स आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। यानी कॉमन जेंडर वैसा जेंडर, यानी वैसा जेंडर है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है ना। इसमें ये कंफर्म नहीं होता है कि स्त्री है या पुरुष, इसलिए इसे हम लोग कॉमन जेंडर में कॉमन जेंडर कहते हैं। अब ये समझना एक और बात है कि मान लेते हैं, है ना, किसी ने कहा कि वह मेरा शिक्षक है, ही इज़ अ टीचर। अगर ही है इंग्लिश का सेंटेंस में अगर ही है तब समझते हैं कि वह पुरुष है। अगर वही सी रह गया, है ना, ही के जगह में सी है, तो क्या समझते हैं कि वह स्त्री है, यानी वो फीमेल है। लेकिन अगर केवल कहा जाए टीचर, तो टीचर में ये कंफर्म नहीं होता कि टीचर जो शब्द है उसमें मेल है या फीमेल, इसलिए उसमें दोनों का बोध होता है, या तो मेल या तो फीमेल। इसलिए टीचर को क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। नेक्स्ट जो है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। तो इसमें लिख सकते हैं अ नाउन दैट सॉरी रिप्रेजेंट, ये होगा रिप्रेजेंट्स neither male, represent neither male or nor female, neither male
सॉरी, क्या होगा, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स नाइदर मेल, और नहीं होगा, नोर फीमेल, इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। यानी नाइदर मेल नॉर फीमेल, इसका मतलब हुआ ना तो ऐसा नाउन जो ना तो मेल होता है और ना ही फीमेल होता है, उसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। यानी वैसा नाउन जो ना ही मेल होता है और ना ही फीमेल, यानी ना पुरुष है और ना स्त्री, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल जेंडर, नपुंसकलिंग, है ना। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जो है, जैसे हो गया टेबल, है ना, चेयर, पेन, बुक, वॉच, etc। जितना भी मटेरियल्स हैं, जितने भी न्यूट्रल जेंडर यानी नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग जितने भी हैं सभी न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगे। और इसके अलावे हमने ये भी बताया था, है ना, कि नॉन लिविंग थिंग तो हो गया, जैसे चेयर, पेन, बुक, टेबल, वॉच, ये सभी क्या है, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में जैसे और भी आते हैं, है ना, मकान हो गया, बिल्डिंग हो गया, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, जितने भी न्यूट्रल हैं जिसमें जान नहीं है, निर्जीव है, सभी आएगा न्यूट्रल जेंडर में। इसके अलावे जैसे अगर पेड़ पौधा के बारे में लेते हैं, है ना, पेड़ पौधा जैसे मान के चलते हैं ट्री का मतलब पेड़, फिश का मतलब मछली, एक और ले लो एंट का मतलब चींटी। तो फिश, ट्री में जान होता है, फिश में जान होता है, एंट का मतलब चींटी। तो ये तीन का एग्जांपल ले रहे हैं। ये तीनों जो है, तीनों लिविंग थिंग है। तीनों क्या है, लिविंग थिंग, तीनों सजीव हैं। अब ये तीनों जब सजीव हुए हैं, है ना, तो सवाल ये उठता है कि ये ट्री मेल है या फीमेल, है ना, ये जो है फिश मेल है या फीमेल, एंट मेल है या फीमेल, इसके बारे में, मेल है या फीमेल है, इसके बारे में पता लगाना मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे दुनिया में ऐसा नाउन हैं जिन्हें देखने के बाद भी या उन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं कि वह मेल है या फीमेल है। जैसे मछली, फिश का मतलब, ये फिश का मतलब मछली। अब मछली को देखने से भी पता नहीं चलेगा कि वो मेल है या फीमेल, है ना, उसे पहचानना मुश्किल है। यानी वैसा नाउन, दुनिया का हर वो नाउन जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं कि वह मेल है या फीमेल, है ना, तो भले ही वह सजीव है लेकिन उसे हम पहचान नहीं पाते हैं कि वह मेल है या फीमेल। अगर हम पहचान नहीं पाए तो वह क्या होगा, न्यूटर जेंडर। यानी ट्री, फिश, एंट, है ना, ये सभी न्यूटर जेंडर में आएंगे। न्यूटर क्या है, मतलब नपुंसक लिंग, है ना, लेकिन वह सजीव है, लेकिन वह न्यूटर जेंडर में आते हैं। और इसके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं, जैसे कीड़ा मकोड़ा जो घूमता है ना, रेंगता है, रेप्टाइल्स में हो गया, जैसे जितना भी केचुआ उचुआ आता है छोटा छोटा, है ना, कीड़े मकोड़े, ये सभी रेंगने वाले भी 10% यानी लिविंग थिंग आता है न्यूटर में, और 90% नॉन लिविंग। इसका मतलब हुआ कि न्यूटर जेंडर जो है इसमें लिविंग थिंग 10% और नॉन लिविंग थिंग 90%, ये लगभग में, है ना, क्योंकि पेड़ हो गया, चींटी हो गया, है ना, ये सभी सजीव हैं, लेकिन मछली भी सजीव है, लेकिन इन सभी को न्यूटर जेंडर कहा जाता है। और
बाकी जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं ये सभी न्यूटर जेंडर में ही आता है ना। यानी वैसा नाउन जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वह मेल है या फीमेल है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूटर जेंडर। हम उम्मीद करते हैं कि जेंडर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए आज का वीडियो इतना ही। आज का जानकारी इतना ही है ना। धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।